हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने डायपोल मूवमेंट और डायपोल मूवमेंट के कारण कपल डायपोल मूवमेंट के कारण हमने बल युग्म आघूर्ण के बारे में चर्चा की थी। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी यूनिट चल रही थी, यूनिट कौन सी थी? यूनिट का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी विद्युत स्थिति की स्थिति की। अब हमारा जो नया टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है वर्क डन ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये बात समझे? यानी अगर हम बात करें हिंदी में, एक समान विद्युत क्षेत्र में डायपोल यानी द्विध्रुव आघूर्ण पर किया गया कार्य। देखो, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने डायपोल मूवमेंट पढ़ा था। किसके कारण? जब हमारा कोई डायपोल मूवमेंट पढ़ा था और उसके कारण हमने टॉर्क पढ़ा था। जब हम डायपोल मूवमेंट को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ठीक है। अब इसी बात को करते हुए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिसकी इंटेंसिटी क्या है? ई। क्या है इसकी इंटेंसिटी? ई। तो अगर मैं बात करूं, इसकी पोजीशन ये है, ठीक। और आपका डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट क्या है? चार्ज आपका सेम होता, यानी मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा और डिस्टेंस क्या होगी आपकी? 12। यानी इसे डायपोल मोमेंट बोल सकते हैं ए, इसे बोल सकते हैं बी। ये बात आपके समझ में आई? अगर मैं कहूं कि इस पर फोर्स ये F1 लग रहा था और इस पर फोर्स क्या लग रहा था? F2। और इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका E। ये बात समझ में? अगर मैंने इस पर कोई नॉर्मल फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स क्या लगाया? N। तो नॉर्मल फोर्स लगाने पर इसके अंदर एक एक्सटर्नल इसके अंदर एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाता? प्रेजेंट हो जाता, यानी उपस्थित हो जाता, स्टेब्लिश्ड हो जाता। ठीक है। तो मैंने क्या काम करा? इस पर नॉर्मल फोर्स लगाया, तो यानी कि ये एंगल थीटा बना रहा था। लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन यहां लूं तो यहां से कुछ एंगल चेंज रहा होगा, तो पोजीशन क्या होगी? ये F हो गया और ये आपका F, यानी F1 ये F2 ये होगा। तो इसकी पोजीशन कितना एंगल चेंज हुआ? यानी ये एंगल होगा आपका थीटा एंगल। ये बात समझ में आई? यानी कह सकते हैं हम डी थीटा एंगल। क्या हुआ? डी थीटा एंगल इससे। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं। यानी एक आपने डायपोल मोमेंट लिया, तो डायपोल मोमेंट लेने से तो हम अगर उस पर फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दोनों क्या है? इक्वल है। जब इक्वल मैग्नीट्यूड होता तो मैंने बताया था कि वो एक तरीके से रोटेट करने लग जाता। क्या करने लग जाता? रोटेट। जैसे ही इस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स लगाया तो इसके अंदर ऑटोमेटिक टॉर्क यानी कि टॉर्क आपका जनरेट हो गया। तो मैंने माना कि इसकी पहली पोजीशन जो है ए बी, यानी ये पोजीशन कौन सी है आपकी? ए बी। कुछ सेकंड मानिए, थीटा एंगल चेंज करने पर ये क्या होगी आपकी? बी डैश, और ये आपकी क्या होगी? ए डैश। ये आपका इतना थीटा एंगल रोटेट हो गया। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो इतना रोटेट होने में
जो वर्क डन हुआ है उसे हमें क्या करना, उसे ही हमें उसका फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हम बात करते हैं लेट ए बी आ डाइपोल मोमेंट, यानी कि हमारा ए बी क्या है, एक एक डाइपोल है। ठीक है, उस और डाइपोल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं तो वर्क डन ड्यू टू रोटेट डाइपोल थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा। यानी कहने का मतलब हमने डायपोल मूवमेंट को कितना एंगल से घुमाया, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा एंगल घुमा दिया, जो हमारा वर्क डन है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यानी किया गया कार्य रोटेट कितना कर रहे हैं हम, डायपोल मूवमेंट को, यानी घूर्णन। रोटेट का मतलब घूर्णन करने किसे, डायपोल यानी द्विध्रुव को, और किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमारा डी डब्ल्यू कितना कार्य करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा कितने एंगल से, थीटा टू डी थीटा, यानी कि टो डी थीटा। ये बात आपके समझ में आई। यानी थीटा था हमारा, थीटा प्लस क्या होगा डी थीटा, यानी डी थीटा एंगल चेंज हो गया। ये बात आपके समझ में आई। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल फोर्स निकालूं, यदि यदि मैं टोटल फोर्स की बात करता हूं, वो टोटल फोर्स नहीं सॉरी टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क कितना होगा, एंगल यानी एंगल कितना होगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक चेंज करना पड़ेगा। और वर्क डन कितना होगा आपका, W1 से W2 तक। ये बात आपकी समझ में आ गई, यानी W1 से W2। यानी आप एक बात बताइए, W1 से W2 तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, अभी हमने ये बोला DW इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं हम, क्या होगा थीटा 1 से, यानी W1 से W2। ओके, अब टो की वैल्यू क्या थी हमारी, PE साइन थीटा, एंगल थीटा 1 से थीटा 2 डी थीटा। यानी हम एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक चेंज कर रहे हैं, तो हमारा टोटल वर्क डन निकल आएगा। ये बात आपके समझ में आई। तो अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व आउट करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, जैसा आपके पास x की पावर n है dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस c। ये बात समझ में आई। यानी अगर आपके पास कोई वेरिएंट है यानी वेरिएबल है, तो उसकी पावर n है, तो उसकी ही रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसकी पावर में एक तो ऐड होगा और उतने से ही आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो n प्लस 1 प्लस c। तो अगर मैं कहूं आपसे इसे सही से करूं तो ये क्या होगा, ठीक। तो ये होगा आपका, देखो यहाँ ये सब 1 मान लेंगे यहाँ पे, ये होगा W1, ठीक, ये होगा आपका W2, ये होगा 1, W की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता 1, इक्वल टू P आपका कांस्टेंट है, तो क्या बचा आपका थीटा 1 और थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। ये बात आपके समझ में आई। अब इसे और थोड़ा सॉल्व करता हूं, तो इसकी पावर कितनी है 0, कितनी पावर है 0, तो W की पावर 0 प्लस 1, और इतने से ही हमें डिवाइड करना 0 प्लस 1। ओके, और कहां से कार्य कितना पढ़ना, W1 और W2, ठीक है, W1, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। तो अब मैं इसे सोल्व आउट करता हूं। तो सोल्व आउट का क्या मतलब है कि यानी कि अब इसकी, ये तो PE आपका कांस्टेंट है, तो PE तो क्या रहेगा आपका बाहर, और साइन थीटा का क्या होता, साइन थीटा को माइनस के कोस थीटा, और कितने से थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। ये बात आपके समझ में आई। अगर मैं आपसे कहूं, देखो आप इस बात को जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन f(x) है तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको आसान हो जाएगा। कहाँ पे लिखता हूँ, मिनट सिर्फ कर देता हूँ फोटो को, ठीक है।
ये तो आपको समझ में आया। ठीक, तो मैं ये बात करता हूं, अगर कोई आपका फंक्शन एफ एक्स है और उसकी लिमिट दे रखी है ए से बी तक दे रखी है, तो पहले हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट, फिर बाद में क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। पहला अपर लिमिट और फिर बाद में लोअर लिमिट। ठीक, एफ बी, ये बात आपके समझ में आई। अब ये बताइए आपको इसकी अपर लिमिट कितनी है, W2 माइनस लोअर लिमिट। इसकी पीई अपर लिमिट कितनी है, कोस थीटा 2, और लोअर लिमिट प्लस कोस थीटा 1 माइनस होकर लगती है। ठीक, अगर आप ये बताइए मुझे, अगर आपका एंगल चेंज ही ना हो तो आप वर्क डन की क्या बात करते हैं, वर्क डन होता है जब आपकी पोजीशन चेंज हो, यानी एंगुलर पोजीशन चेंज हो या आपकी लीनियर पोजीशन चेंज हो, जब भी तो वर्क डन होगा। लेकिन अगर हम बात करें इनिशियली की, तो इनिशियली में जब डी थीटा 0 है तो डब्ल्यू क्या होगा, यानी कहने का मतलब है W1 इक्वल टू 0 एंड इनिशियली केस में, और W2 कितना हो जाएगा t सेकंड बाद, यानी W2 हो जाएगा इक्वल टू W के। तो W क्या होगा इक्वल टू पीई, इस सही कर लेते हैं, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये आपका वर्क डन निकल आया। ये बात आपके समझ आई, ये क्या निकल गया आपका वर्क डन। यानी कि अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, जहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो आपकी इक्वल हो हर प्लेस पर, तो हम वहां अगर किसी भी डायपोल को रोटेट कराते हैं, उसके अंदर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, W इक्वल टू पीई कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2। ये आपका क्या होगा वर्क डन, ये आपका फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर जो चीज समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई, नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की, जो आपका है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड टू ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी किसी भी चीज का वितरण करना, यानी आवंटन करना, क्या कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। अगर हम हिंदी में बात करें इसकी, आवेश वितरण वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। देखो आप एक बात आइए मुझे, कि हमने अभी तक जितनी भी क्लासेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करा था, क्या करा था हमने, या तो मोनोपोल या डाइपोल। मोनोपोल यानी पॉइंट चार्ज के बारे में ही बात करा था, लेकिन हम किसकी बात करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स हो सकता है, 3 टाइप्स हो सकता है, 1D 2D 3D। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया, अगर ना समझ में आ रहा है तो क्लास को दोबारा से देख लेना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपका तीनों डायमेंशन में एक साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1D की। किसकी बात करते हैं, 1D की। 1D का मतलब क्या, यानी एक स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो हमने इस पर चार्ज लगा दिया, अब चार्ज लगाते चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो एक बात बताइए मुझे, इसकी इंटेंसिटी भी सब जगह समान होगी, यानी E इसकी इंटेंसिटी होगी।
हमें हमें क्या करना, इंटेंसिटी फाइंड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना इस पॉइंट पी पर। कौन से पॉइंट पर? पी पर। यानी रोड ले सकते हैं या आपको ये भी कर्व ले सकते हैं। चलो ये तो बात सही है, आपने रोड ली, या हम ले सकते हैं इसके इस प्लेस पर, या आपकी कर्व ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कर्व। तो ये भी प्लस, ये भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दी हमने इस पर। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पे निकालना, किस पे? पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट यहां से डायरेक्शन कितनी होगी इसकी? आर होगी। इस पे निकालना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको समझ में आई? आप एक बात बताइए मुझे कि हमने कूलम्ब्स लॉ में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज की वजह से होता, तो इस पॉइंट चार्ज निकालेंगे फिर इससे निकालेंगे, तो ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा कर लेते हैं जिससे कि हमारा आसानी से हो जाए। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। कैसे मानेंगे? क्योंकि हमें इसका क्या निकालेंगे? चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी इसे प्रेजेंट करते थे लैम्डा से, ये होती है क्यू इंटू क्यू अपॉन एल, और ये क्या होगा? क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। ये बात समझ में आ गई? तो अब अगर हम बात करें, ये तो बात समझ में आ गई आपके, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक इस पॉइंट पर निकालेंगे, तो हमने इसकी वजह से निकाला, तो इसे क्या मानेंगे? इसका अगर इसकी लेंथ टोटल क्या है? एल है। इसकी लेंथ अगर माने इसकी भी तो एल होगी। तो हमें, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी में, ये भी यही केस है, तो किस पॉइंट पर होगा? यानी इस पॉइंट पर, पॉइंट क्या होगा आपका? आर डिस्टेंस पर, तो डीएल। ये बात आपकी समझ में आ गई? तो ये हमारी डिस्टेंस, यानी ये वाली जो आपका एलिमेंट है वो कितना होगा आपका? डीएल होगा, नहीं होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला कितना होगा? तो इसके लिए अगर हम स्मॉल ले रहे हैं तो स्मॉल ही लेना पड़ेगा। डी ई इक्वल टू कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपॉन, डी क्यू अपॉन क्या होगा? आर स्क्वायर। तो यानी इसे डी क्यू बोलते हैं, तो ये क्या होगा? लैम्डा डी एल। ये बात समझ में आ गई? तो इसकी वैल्यू रख लेंगे, तो कितना होगा? डी ई इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। हमें निकालना टोटल, तो टोटल के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी ई, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो आपका कांस्टेंट ना, और लैम्डा भी आपका क्या रहेगा? यानी ये होगा आपका लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होगा? यानी ये फॉर्मूला आपका होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दो फॉर्मूला हम, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक, इसको मोटा लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होगा किसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आपका स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस पे और डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये वाला। ये आपके समझ में आया? किससे? सिर्फ लीनियर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी में बोलते हैं इसे रेखीय आवेश वितरण, आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश वितरण के कारण हमारा क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमारा ये होगा ई इतना होगा। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सरफेस, यानी सरफेस यानी 2D डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कराना। रफ कर दूं? अगर हम बात करें 2D की, यानी कि इस तरीके से, ये है आपका, ठीक, तो इस पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
ठीक है, तो हमें इससे कितने किस पॉइंट पे बतानी है, इसके पी पॉइंट बतानी है, यानी ये आपका पी पॉइंट है, इस पर हमें क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फिर वही कंडीशन आती है, कंडीशन क्या आती है कि हम एक पॉइंट चार्ज से निकालते हैं, लेकिन अगर हम इसका निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, ठीक है। तो क्या होगा आपका सिग्मा इंटू क्यू अपॉन ए, और क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अगर डी क्यू की बात करें तो सिग्मा इंटू डी ए। ये बात आपके समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, अगर हम सारे का निकालना है तो हर अलग पॉइंट से निकालना पड़ेगा, लेकिन हम क्या मानेंगे, एक एरिया एलिमेंट मान लिया, ये आपका एरिया एलिमेंट है जिसकी क्या है हमारा सरफेस एरिया डी ए, इसका टोटल का क्या ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, ई इक्वल टू क्या होगा, पहले इसके लिए डीई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह समान है, डीई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, यानी डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा। तो डी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये बात आपके समझ में आ गई। हमें निकालना टोटल, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन रिजल्ट। ये कौन सा होगा आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बात आपके समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। अब आज का लास्ट केस है 3D। क्या केस है, 3D, नोट कर लिया। अब बात करते हैं हम, अगर हम 3D उसमें केस में करें, किसमें 3D केस में क्या, यानी कि 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 3 डायमेंशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस, यानी कि त्रिविमीय आवेश वितरण। तो आपका क्या बात करेंगे, वॉल्यूम की। ये आपका पास ये है एक क्यूब है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है सबका। मैंने पिछली वीडियो में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा दिया था। तो हमें किस में निकालना है, इस पॉइंट पी पर हमारा क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो फिर वही वाला केस कि आपके पॉइंट चार्ज की वजह से, लेकिन हम क्या मान लेंगे, एक एलिमेंट अभी हम मान लेंगे ये, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डीवी, क्या होगा डीवी, डिस्टेंस कितनी है आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, एक तरीके से वॉल्यूम होगा इसका, जो वॉल्यूम है टोटल कितना होगा आपका डीवी, क्या होगा डीवी, ऐसा टोटल का कितना होगा वी। ये बात आपको समझ में आई। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कौन सी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो क्या होगी, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो अगर हम बात करें इसकी, तो क्यू इक्वल टू रो इंटू वी। अगर स्मॉल चार्ज की बात करें तो रो इक्वल टू डी वी। ये बात समझ में आ गई। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल देंगे, ई इक्वल टू क्या होता है आपका, स्मॉल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0,
क्योंकि हम डी क्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इस वजह से निकालना पड़ रहा, क्योंकि हमारा जो कूलम्ब्स नियम है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, इसलिए हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक स्मॉल एलिमेंट निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से सहायता से हम टोटल का क्या निकाल लेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये केस कैसा है, जैसा आपने कभी देखा होगा रेनोमीटर देखा, जिससे वर्षा मापी, जिससे बूंद यानी कि जिससे बारिश नापी जाती है, आपने देखा होगा कि यहाँ 2 सेंटीमीटर पड़ी, यहाँ 40 सेंटीमीटर पड़ी या 50 सेंटीमीटर पड़ी, तो कैसे नापते हैं उसे, तो उसका भी तरीका ऐसा ही है, उसका भी यूज इसी तरीके से करते हैं। जैसे अगर मैं चलो एग्जाम्पल के तौर पर उसे बता देता हूँ कैसा होता। जैसे ये आपका देखा होगा रेनोमीटर इस तरीके से बना होता, तो इसका यहाँ एक पैमाना लगा होता है इस तरीके से, और वहां पर डिजिट लिखी होती हैं, और इसका एक एरिया लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर का, कितने का, 1 मीटर स्क्वायर का। तो जितनी इस पर रेन होगी तो उसी की सहायता से पूरे एरिया की क्या निकाल लेते हैं हम, कि इतने सेंटीमीटर यहाँ वर्षा हुई है, क्या हुई है, वर्षा। ऐसे ही हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर मैं स्मॉलेस्ट का क्या निकाल लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं, क्या निकाल लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे हमारा जो है ये 3D शेप है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमने 1D में, 2D में और 3D में हमने क्या लिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लिया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये कितना होगा, रो इंटू dV अपॉन आर स्क्वायर। देखो मैंने इससे पहले भी पढ़ाया था, ये देख लेना, पिछले वीडियो में भी है ये। तो अगर हम टोटल की बात करें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन TE 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होगा, ये तो कांस्टेंट बाहर निकला, रो dV अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके समझ में आया, नोट कर लीजिए। ये आपका फॉर्मूला बनेगा 1D का, 2D का, 1D का, 2D का और 3D का। अब मैं तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख देना जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, ये किसका होगा, 3D का ही है। और 1D का कौन सा था, 1D के केस में क्या था हमारा, E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर, ये था हमारा किसका, 1D का। यानी 2D के केस में क्या था हमारा, E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा DA या DS भी ले सकते हैं आर स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले हो गए। ठीक, ये आपका फॉर्मूले हो गए, इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम जो हमने अभी पीछे फॉर्मूले प्रूफ करे थे, जैसा कि हमने टॉर्क और वर्क डन, ये आपकी ये वीडियो आपको कैसे लगी और ये फॉर्मूले आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।